संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। बाल विकास की एक नई श्रृंखला के साथ आप सभी लोग श्रृंखला में जुड़ जाइए, अपने साथियों को भी श्रृंखला में जोड़ लीजिए और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। श्रृंखला की शुरुआत में आज के लिए पहला क्वेश्चन है, सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति एवं प्रगति सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, ये आपको बताना है। स्किनर के द्वारा दिया गया, रॉस के द्वारा, या फिर थॉर्नडाइक के द्वारा, या फिर गेट्स व अन्य के द्वारा। तो आपको बताना है कि जो प्रयुक्त कथन है ये किसके द्वारा कथन दिया गया है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, जिसमें लिखा हुआ है गेट्स व अन्य। अगला प्रश्न, उन्नतोदर एवं नतोदर वक्र का मिला जुला रूप होता है। सरल वक्र होता है, उन्नतोदर वक्र होता है, या फिर नतोदर वक्र होता है, या फिर मिश्रित वक्र होता है। तो आपको बताना है जल्दी से कि प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, जिसमें लिखा हुआ है मिश्रित वक्र। अगला प्रश्न, नतोदर वक्र को कहा जाता है वर्धनशील उपलब्धि वक्र, मिश्रित वक्र, उन्नतोदर वक्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है वर्धनशील वक्र। अगला प्रश्न, उन्नतोदर वक्र को कहा जाता है। तो आपको बताना है कि इसको क्या कहा जाता है, घटनशील उपलब्धि वक्र, सकारात्मक गति वक्र, या फिर नतोदर वक्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है घटनशील उपलब्धि वक्र। अगला प्रश्न, सीखने में प्रतिदिन उतार चढ़ाव आता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो आपको बताना है कि ये जो कथन है किस वैज्ञानिक के द्वारा इस कथन को दिया गया है। स्किनर के द्वारा, रॉस के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, या फिर गेट्स व अन्य के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है स्किनर। अगला प्रश्न, सरल वक्र को कहा जाता है। सरल वक्र को क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है समान उपलब्धि वक्र, समान निष्पादन वक्र, रेखी त्वरण वक्र, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर चौथा, जिसमें लिखा हुआ है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, सीखने की अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो कहलाती है, क्या कहलाती है, सीखने का पठार, सीखने का वक्र, सीखने का स्थानांतरण, या फिर अवधान। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है सीखने का पठार। अगला प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। यह उस अवधि को बताते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए कौन से वो मनोवैज्ञानिक हैं जिनके द्वारा उपर्युक्त कथन बोला गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है गेट्स एवं अन्य। अगला प्रश्न, सीखने का वक्र सूचक है। तो आपको बताना है कि सीखने का जो वक्र सूचक होता है वो क्या है, सीखने की प्रगति का, सीखने की मौलिकता का, सीखने के गत्यात्मक रूप का, या फिर सीखने की रोचकता का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है सीखने की प्रगति का। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो आपको बताना है कि जो थॉर्नडाइक हैं वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है अमेरिका के हैं, रूस के हैं, या फिर लंदन के हैं, या फिर स्विट्जरलैंड के हैं। तो जल्दी से बताइए कमेंट करके प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है अमेरिका। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं। तो उनके जो मुख्य नियम हैं वो कितने हैं, 4, 5, 2, या फिर 3। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है 3। अगला प्रश्न,
थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार था, तो आपको बताना है कि जो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था उसके लिए पुरस्कार क्या था। तो उसके लिए जो पुरस्कार था वो ऑप्शन नंबर होगा इसका सी, जिसमें लिखा हुआ है भोजन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग, निम्नलिखित युगों नहीं युग्मों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। थोड़ा मिसटाइप हो गया है तो आपको समझ जाना है, युगों नहीं उस जगह पर युग्मों होगा और युग की जगह युग्म होगा। तो आपको बताना है कि नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। थॉर्नडाइक ने अपना जो प्रयोग है वो बिल्ली पर किया था, स्किनर ने जो अपना प्रयोग किया था वो चूहा पर किया था, और पावलाव ने जो अपना प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था। लेकिन जो कोहलर हैं वो यहाँ पर युग्म जो है वो सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है कोहलर कबूतर। तो कोहलर का प्रयोग जो है वो कबूतर पर नहीं हुआ था। बस यही हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न, एनिमल इंटेलिजेंसी पुस्तक है, तो यह बताना है कि एनिमल इंटेलिजेंसी जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक जो है वो थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। प्रयत्न और भूल का जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर होगा आपका थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला प्रश्न, अधिगम से संबंधित प्रभाव का नियम दिया था। अधिगम से संबंधित जो प्रभाव का नियम है वो किसके द्वारा दिया गया था ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न, अधिगम के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि जो अधिगम के नियम हैं वो किसके द्वारा दिए गए हैं। तो अधिगम के जो नियम हैं वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न, अधिगम से संबंधित तत्परता का नियम दिया था। अधिगम से संबंधित जो तत्परता का नियम है वो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था। तो जस्ट अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था कि थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग है वो बिल्ली के ऊपर किया था। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, जिसमें लिखा हुआ है बिल्ली। अगला प्रश्न, व्यवहारवाद की स्थापना की थी। तो आपको बताना है कि जो व्यवहारवाद की स्थापना है वो किसने की थी। वॉटसन ने की, स्किनर ने की, वाइगोत्स्की ने की या फिर थॉर्नडाइक ने की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है वॉटसन। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है। थॉर्नडाइक का जो अधिगम सिद्धांत है वो किस श्रेणी में आता है ये आपसे पूछा गया है। संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर सामाजिक सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है व्यवहारात्मक सिद्धांत। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है व्यवहारात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न, अधिगम के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तो अधिगम का जो मुख्य नियम है उनमें से कौन सा शामिल नहीं है वो आपको बताना है। अभ्यास का नियम ये तो शामिल है, तत्परता का नियम ये भी शामिल है, प्रभाव का नियम ये भी शामिल है। शामिल नहीं है तो ऑप्शन नंबर दूसरा, बहु अनुक्रिया का नियम। तो ये जो है वो सिद्धांत शामिल नहीं है, बहु अनुक्रिया का नियम। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न, अधिगम के व्यवहारिक सिद्धांत हैं। अधिगम का जो व्यवहारिक सिद्धांत है वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है स्किनर का क्रिया प्रसूति सिद्धांत। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक छोटा बालक जब गणित के प्रश्नों को हल करता है तो वह कौन सा सिद्धांत प्रयोग में लाता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अंतः दृष्टि का सिद्धांत या फिर सूझबूझ का सिद्धांत। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अगला प्रश्न,
मैकडूगल ने सफेद चूहों पर परीक्षण किया। जिस रास्ते में चूहों को बिजली का धक्का लगा उस रास्ते में चूहों ने जाना छोड़ दिया। यह थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? कौन से नियम पर आधारित है ये आपको बताना है। तो ये आपका जो आधारित है ये प्रभाव के नियम पर आधारित होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, प्रभाव का नियम। अगला प्रश्न, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। तो आपको बताना है कौन है, पावलोव हैं या फिर स्किनर हैं या फिर कोहलर हैं या फिर थॉर्नडाइक हैं। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है स्किनर। अगला प्रश्न, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक किसकी द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। तो ये जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक जो लिखी गई है वो स्किनर के द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है स्किनर। अगला प्रश्न, स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो आपको बताना है कि जो स्किनर हैं वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका, लंदन या फिर लंदन। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है अमेरिका। अब कुछ लोगों को लगेगा कि भाई दूसरे में भी अमेरिका लिखा है तो क्या हम उसको टिक कर सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना है जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि आंसर जो हमारा है वो एक से अधिक ऑप्शन में है तो हमारा वो वाला ऑप्शन टिक करना होता है जो हमारा पहले दिया होता है, जो पहले लिखा होता है वो आंसर होता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, न कि बी। अगला प्रश्न, क्रिया प्रसूति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आपको बताना है कि क्रिया प्रसूति सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया। तो भी हाल ही में ये क्वेश्चन हुआ था। तो ये जो प्रतिपादन किया गया है वो स्किनर के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी पुस्तक किसकी है? तो आपको बताना है कि जो ये पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक जो है वो लिखी गई है स्किनर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। हाँ, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।